आज ये भी बहुत अहम बात है। आमतौर पे हमें कामयाब होने की तो एफर्ट सिखाई जाती है, लेकिन हमें फेल होने पर क्या करना है, फेलियर मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। कि जो निकम्मा है, आई बेट यू, मुझे दुनिया भर में काम करने का मौका मिलता है, वो पूरी दुनिया में निकम्मा है। और जो मुफीद है, वो पाकिस्तान में रहकर भी मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आबिद सईद जो कि यंग लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे व्यूज़ लेते हैं इस इवेंट के हवाले से भी, और इनसे जनरल व्यूज़ भी लेते हैं कि यूथ को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, यूथ को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, काइंडली अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। मोहम्मद आबिद, आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। और उसके अलावा ये कि आपने जो सवाल किया उसके बारे में, ये कि किस तरह से यूथ को जो है एंगेज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली यूथ जो है ये फुल ऑफ रिसोर्सेज होती है, लेकिन इस यूथ को एक पर्पस मिलना, डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, एक्शन स्टेप्स मिलना बड़े ज़रूरी होते हैं। और उसके अलावा ये है कि हर इंसान की जो एबिलिटी और जो टैलेंट है उसको अलग अलग से पहचानना, क्योंकि सबका अलग होता है, और फिर उसको अलग अलग से काम में लाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स व्हाट वी पीपल डू। अच्छा, हर इंसान कहीं बेसिक से स्टार्ट करता है, बट मोस्टली हमारी यूथ अनअवेयर होती है कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। तो उन एबिलिटीज़ तक रसाई किस तरह से हासिल की जा सकती है? यूजुअली अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ करना चाह रहे होंगे लाइफ में, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। तो उनके लिए कोई पैगाम कि वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं? थैंक यू, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये एक सादा सी मिसाल से समझ लें, जैसे हमने कहीं जाना हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम हैं कहाँ पे, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। सिमिलरली अगर हमने कुछ करना है ज़िंदगी में, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आज मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ, तो मेरा सेट ऑफ स्किल्स मेरे पास है, जो मेरा पैकेज मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मेरे जो गिफ्ट्स हैं, जो मुझे टैलेंट मिला है, उसको मैं सही तरह से पहचानूँ। तो इसका एक तो ज़ाहिर है आसान सा तरीका तो ये है कि उसके घर में उसके पेरेंट्स बच्चे को साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ कराएं, बचपन से ही देखते आएँ गौर से, उसकी जो ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उसको रियलाइज़ करवाएं। स्कूल्स का, इदारों का काम है कि वो साथ साथ इस बात की रियलाइजेशन करवाएं। साइड बाय साइड ये कि अब आजकल ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप अपने स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप को समझ सकते हैं, अपने कोर टैलेंट्स को समझ सकते हैं, आपके ट्रेड्स जो हैं वो उनको समझ सकते हैं, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली हम भी वो उसी को ही लोगों के ऊपर अप्लाई करके उनकी पर्सनैलिटी टाइप असेस करते हैं। लोग चाहें तो ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं इंटरनेट पर, इसके लिए बहुत अच्छे टूल्स मौजूद हैं। अच्छा, यूजुअली ऐसे होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, और यूजुअली नौजवान जब फेल होते हैं तो फेलियर को देखते हुए वो क्विट कर जाते हैं, वो स्टेप बैक कर जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब फेलियर ही फेलियर है, तो क्या चीज़ एक मोटिवेशन साबित हो सकती है हमारी यूथ के लिए? आज ये भी बहुत अहम बात है। आमतौर पे हमें कामयाब होने की तो एफ़र्ट सिखाई जाती है, लेकिन हमें फ़ेल होने पर क्या करना है, फेलियर मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। तो उसमें डेफ़िनेटली हमें ये समझना है कि जो पहला स्टेप होता है वो मुश्किल होता है, पहले स्टेप पे ज़ोर ज़्यादा लगता है, और इसी पे इंसान अगर डटा रहे तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बीज को आप बोते हैं तो वो 2-3 दिन तो नज़र ही नहीं आता, लगता है ख़त्म हो गया ज़मीन में, लेकिन उसके बाद वो एकदम से थोड़ा-थोड़ा जो है ना स्प्राउट करना शुरू करता है। सिमिलरली हमारे नौजवान ख़ास तौर पे, इवन हर बंदा ये समझ ले कि इब्तदाई हिस्सा जो है वो बहरहाल टफ़ होता है, उस टफ़ के साथ कंसिस्टेंट रहना, मुस्तकिल मिजाजी से चिपके रहना, ये जो है बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक रिसर्च ये बताती है कि आमतौर पर हम लोगों में से 97% और मोर जो है वो इंसान बिल्कुल जब कामयाबी के करीब पहुंच जाता है उस वक्त वो हिम्मत आ जाता है। तो इस वजह से यही वो मौका होता है जब हमें हिम्मत नहीं हारनी होती और आगे बढ़ना होता है। ओके, एट द एंड कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें, खासकर पाकिस्तान की यूथ को जो कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही है, अभी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रही है, यहाँ पे प्राइस हाइक भी चल रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई मैसेज जो यूथ को देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जवान पाकिस्तान को छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कोई मोटिवेटिंग पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहें? इट्स सो सिग्निफिकेंट। मैं यहाँ पर यूथ ही की नुमाइंदगी करने वाली क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के बानी और ये जो टीम है उनको इस बात के लिए रियली अप्रिशिएट करूँगा। उस्मान जुलाहा साहब हैं, कैसर मलिक साहब हैं, और बाकी आप लोगों की जो इतनी ज़बरदस्त टीम है कि आप भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं, आप कहीं बाहर से नहीं आए, किसी आइलैंड पे नहीं रहते, आप लोग भी इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ में से, डिसअपॉइंटमेंट्स में से रास्ता निकाल रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी कल परसों आप लोगों को यहाँ कॉन्फ्रेंस करने में ही कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप लोग कर सकते हैं और आप जैसे और नौजवान जो है इन्हीं ऑड्स में से रास्ते निकाल लेते, तो फिर यही पैगाम जो है वो मेरे सारे सुनने वाले नौजवानों के लिए भी है और हर सुनने वाले के लिए है कि
जो आप मकसद तय करते हैं उसके रास्ते में, ये कुदरती बात है, रास्ते में रुकावटें आएंगी और उनको अबूर करना है। उनके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। उनके लिए मैं ये कहता होता हूँ अक्सर कि पैशन को ऑब्सेशन में बदलें। अगर आप दीवानगी नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर आप के लिए कामयाबी हासिल करना जो है ना ये ख्वाब रहेगा। और उसके अलावा ये कि इस वक्त जो ओवरऑल हमारे सामने नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट, और पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान में बहुत कुछ है। हमने अपने आप को देखना है कि हम अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं हम उस पर ज़रा ध्यान दें, बहुत कुछ करने को है। जो नहीं कर सकते उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुड़ना छोड़ दें। और आखिरी बात ये है कि जो निकम्मा है, आई बेट यू, मुझे दुनिया भर में काम करने का मौका मिलता है, वो पूरी दुनिया में निकम्मा है। और जो मुफीद है वो पाकिस्तान में रहकर भी मुफीद है। तो जो निकम्मा होगा पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा, और जो मुफीद है वो यहाँ रहकर भी पाकिस्तान की नेकनामी का बायस बनेगा। सो माई मैसेज इज़ कि अपने आप को पहचानें। अल्लाह ने आपको यूँ वसाइल के बगैर नहीं भेजा, और अपनी सलाहियतों को काम में लाकर आप क्या कर सकते हैं, रोज़ छोटे छोटे कदम उठाएं, देखें आप कामयाबी कैसे हासिल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।